जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोगों का है कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 31। आज अपना है 31 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। डेली हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पूछा है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली इनमें से नदी कौन सी है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा है, इसके ऊपर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी और हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान के अंदर स्थित है। ये दोनों शहर है जापान के। और हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्जीनिया किस्म के तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है। यानी वर्जीनिया किस्म का जो तंबाकू है उसके उत्पादन के अंदर जो प्रथम स्थान है वो किसका है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश आता है तंबाकू उत्पादन में, वर्जीनिया किस्म के तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल की रेत क्यों प्रसिद्ध है। तो केरल की जो रेत है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो वो है थोरियम भंडार के खनिज, थोरियम खनिज के भंडार के कारण केरल की जो रेत है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माले किस देश की राजधानी है। तो माले है वो किस देश की राजधानी है? मालदीव की। मालदीव की राजधानी है माले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है। यानी युगांडा जो देश है इसकी राजधानी का नाम है कंपाला। कंपाला राजधानी है किसकी? युगांडा की। और कीव किसकी है? यूक्रेन की, जो कि यहाँ पर अभी लड़ाई चल रही है। और कंपाला किसकी है? युगांडा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा होता है। तो सबसे तेज जो जमीनी जानवर होता है वो होता है चीता। चीता सबसे तेज जमीनी जानवर अभी वर्तमान में है। और अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वर्तमान में कौन सी है। तो अभी जो सबसे ऊंची इमारत है वो है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा है और कहाँ पर है? दुबई के अंदर स्थित है, यूएई के अंदर। यूएई के अंदर है, दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। अगला क्वेश्चन है, मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जो मसाई मारा नेशनल पार्क है यह है केन्या के अंदर। केन्या के अंदर स्थित है मसाई मारा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था। तो धर्मत का जो युद्ध है ये लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1658 के अंदर। 1658 के अंदर लड़ा गया था। किसके बीच? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। जो औरंगजेब और दारा सिकोह था, दारा सिकोह, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था क्या? धर्मत का युद्ध। और कब? 1658 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध है ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। और कब? 1540 के अंदर। 1540 के अंदर हुआ था। और किसके बीच हुआ था? हुमायूं और किसके बीच? और शेरशाह के बीच। शेरशाह के बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था कन्नौज का युद्ध 1540 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो शिवाजी जो थे इनका जन्म हुआ था 1627 के अंदर। 1627 के अंदर शिवाजी का जन्म है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पेशवाई कब समाप्त हुई थी। तो पेशवाई है ये समाप्त हुई थी 1818 के अंदर। 1818 के अंदर पेशवाई जो कर था उसको समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता है इसके लोग जो थे वो थे लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा इनको पता था, सोना भी पता था, चांदी भी पता था, लेकिन लोहा जो था इससे परिचित नहीं थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है, सेंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सेंधव सभ्यता के जो लोग हैं वो करते थे पशुपतिनाथ की पूजा। पशुपतिनाथ है इसकी पूजा करते थे कौन? सेंधव सभ्यता के लोग। पशुपतिनाथ की पूजा करते थे कौन? सेंधव सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो बाल गंगाधर तिलक है ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी है इनको बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन जो समझौता है ये हुआ था मार्च 1931 के अंदर। मार्च 1931 के अंदर हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। तो सत्याग्रह शब्द है इसका निर्माण किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस में की थी। यानी कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो वो था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन के अंदर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने।
अगला क्वेश्चन है सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो सिविल अवज्ञा आंदोलन है ये हुआ था गुजरात के दांडी से। गुजरात के दांडी से शुरू हुआ था और साबरमती तक ये चला था। कौन सा? सिविल अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है शाह आलम द्वितीय का संबंध किससे था? यानी शाह आलम द्वितीय है ये इसका संबंध था बक्सर के युद्ध से। बक्सर के युद्ध से संबंधित था कौन? शाह आलम द्वितीय। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 के अंदर। 1764 के अंदर हुआ था बक्सर का युद्ध और इससे संबंधित था कौन? शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो रूसी क्रांति है इसका जनक किसे माना जाता है? तो जो लेनिन था इसको माना जाता है रूसी क्रांति का जनक। अगला क्वेश्चन है नवाब सिराजुद्दौला जो था वो कहाँ का शासक था? यानी नवाब सिराजुद्दौला है वो कहाँ का शासक था? तो ये बंगाल का शासक था नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला कहाँ का था? बंगाल का शासक। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय जो हरिजन संघ है इसकी स्थापना की गई थी 1934 के अंदर। 1934 में स्थापना की गई थी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडिया हाउस है इसकी स्थापना हुई थी 1904 के अंदर। 1904 के अंदर स्थापना हुई थी किसकी? इंडिया हाउस की। तो इसका सही आंसर होगा 1904। अगला क्वेश्चन है समुच्चय सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो समुच्चय सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक था जॉर्ज ग्रेटर। जॉर्ज ग्रेटर है इसने दिया था समुच्चय का सिद्धांत। और अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी है इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे पाणिनि। पाणिनि थे अष्टाध्यायी के लेखक। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन ने पूछा है कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया था? तो कुतुब मीनार है ये बनाया गया था बख्तियार खान काकी के याद में बनाया गया था। कुतुब मीनार को किसकी याद में बनाया था? बख्तियार खान काकी के याद में। और अगला क्वेश्चन है पन्ना खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो पन्ना खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है हीरा के लिए प्रसिद्ध। हीरे की खान है कौन सी? पन्ना खान। और अगला क्वेश्चन है इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये नाम है इतिहास की प्रथम पुस्तक। तो ये किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? हेरोडोटस के द्वारा। हेरोडोटस था जो कि एक दार्शनिक था और इसके द्वारा लिखी गई थी कौन सी? इतिहास की प्रथम पुस्तक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो सबसे लंबे समय तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे वो रहे थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है फ्यूरर किसे कहा जाता है? तो जो फ्यूरर है ये कहा जाता है अडोल्फ हिटलर को। हिटलर को कहते थे क्या? फ्यूरर कहते थे अडोल्फ हिटलर को। और अगला क्वेश्चन है एम एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किससे है? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है वो एक गायक और कहाँ की है? कर्नाटक से संबंध रखती है। कर्नाटक राज्य से संबंध रखती है कौन? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। और अगला क्वेश्चन है कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद कौन सा है? तो कवक से जो प्राप्त उपयोगी उत्पाद होता है वो कौन सा होता है? पेनिसिलिन। पेनिसिल दवा का जो है निर्माण किया जाता है किससे? कवकों से किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है किस औषधि के उपयोग से दृष्टि भ्रम होता है? तो किस औषधि के उपयोग से दृष्टि भ्रम होता है? तो एलएसडी से। एलएसडी जो कि एक नशायुक्त पदार्थ है और एलएसडी के प्रयोग से दृष्टि भ्रम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो कैंसर है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी है कैंसर का अध्ययन कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है लसिका गांठें किसे नष्ट करती है? तो लसिका गांठें है वो नष्ट करती है जीवाणु को, बैक्टीरिया को नष्ट करती है। यानी बैक्टीरिया के द्वारा जो भी संक्रमण होता है ये बैक्टीरिया होते हैं उनको लसिका गांठें नष्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन है भोजन के साथ जाने वाले जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? यानी भोजन के साथ अगर पेट में कोई जीवाणु जाता है तो इसको कौन नष्ट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इसको नष्ट करता है। पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि भोजन के साथ जितने भी जीवाणु जाएंगे उनको नष्ट कर देगा। और अगला क्वेश्चन है स्वाद किस प्रकार की संवेदना है? तो स्वाद है वो एक रासायनिक संवेदना होती है। स्वाद एक क्या होती है? रासायनिक संवेदना होती है। और अगला क्वेश्चन है डायनेमो का क्या कार्य होता है? जो डायनेमो होता है इसका क्या कार्य होता है? तो डायनेमो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरण करना। यानी यांत्रिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित किया जाता है किसके द्वारा? डायनेमो के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो जो गैल्वेनोमीटर है इसका प्रयोग किया जाता है धारा के मापने के लिए। धारा का मापन किया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है वीडियो टेप का आविष्कारक कौन था? तो वीडियो टेप है इसका आविष्कार था चार्ल्स गिन्सबर्ग। चार्ल्स गिन्सबर्ग था वीडियो टेप का आविष्कारक। और अगला क्वेश्चन है
अगले क्वेश्चन पूछा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है विद्युत आवेश का एम्पियर। विद्युत आवेश का यहाँ पर विद्युत आवेश का होगा कूलाम। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम मात्रक होता है। और विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। धारा का होता है एम्पियर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? यानी विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है कौन? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कौन करता है? डायनेमो। और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन करता है? ट्यूबलाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुनेन दवा किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो जो कुनेन दवा है जिसका प्रयोग कई बीमारियों को सही करने के लिए किया जाता है, और ये किस वृक्ष से प्राप्त होती है? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है कुनेन की दवा। कुनेन की दवा किससे प्राप्त होती है? सिनकोना वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है ओजोन छिद्र होता है, यानी ओजोन छिद्र है वो किसके द्वारा होता है? तो ओजोन छिद्र होता है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसके कारण ओजोन का छिद्र होता है। और अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कब हुई थी? 1984 के अंदर। और भोपाल के अंदर, भोपाल किसकी राजधानी? मध्य प्रदेश की राजधानी। 1984 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और इसके अंदर निकली थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी MIC जो गैस है वो निकली थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। और अगला क्वेश्चन है कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कैलाश मंदिर है वो है एलोरा की गुफा के अंदर। एलोरा की गुफाओं के अंदर है कौन सा? कैलाश मंदिर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर है इनका उपनाम था गुरुदेव। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इनका पूरा नाम था, और इनका उपनाम क्या था? गुरुदेव। और अगला क्वेश्चन है हौज खास कहाँ पर स्थित है? तो जो हौज खास है ये कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर स्थित है हौज खास। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।